नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। संभागीय परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कल से शुरू हो गया है, लेकिन हालात यह है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन होता शहर में नहीं दिखता। बिना हेलमेट के लोग बेधड़क चलते हैं और स्थानीय पुलिस या यातायात पुलिस देखती रह जाती है। बेतरतीब ई रिक्शे का संचालन हो रहा है और हालत यह है कि ट्रिपलिंग भी लगातार होती सड़कों पर देखी जा रही है। कल ही आरटीओ रितु सिंह ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलमेट शायद ही किसी ने लगा रखा हो। चौक से रिकाबगंज के बीच का ये पॉस एरिया, और हालत यह है कि यातायात के नियमों का कहीं से पालन होता नहीं दिखता। मोबाइल पर बात करते हुए भी लोग देखे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के 100 में से 95 लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं और कोई कार्रवाई ना तो पुलिस कर पा रही है और ना ही यातायात पुलिस। परिवहन विभाग का ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा लगता है कि जैसे रस्म अदायगी तक ही सीमित होकर रह जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या कहा था आरटीओ ने, सुनिए आप। और फिर भी यातायात नियमों को पालन न करने वालों को उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में भी जो कंस्ट्रक्शन के नाते विशेष सावधानी से चलें, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के कतई न गाड़ी चलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जन सहभागिता के बिना कोई भी अभियान, कोई भी जो मिशन है वो अधूरा। आरटीओ रितु सिंह कहती हैं कि कार्रवाई करेंगे, लोग को जागरूक करेंगे। ट्रिपलिंग आप देखें तस्वीर में, और इसके साथ साथ बेधड़क होकर के 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बाइक पर हाथ साफ करते दिखाई देते हैं। जिसकी जहां मर्जी आई वहीं से मुड़ गया, और ई रिक्शा तो खैर शहर के लिए अब मुसीबत बन चुका है। तो कुल मिलाकर के यातायात विभाग और परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू हो गया। तस्वीर देखें, ट्रिपलिंग, और हालत यह है कि इन्हें रोकने के लिए कोई आगे नहीं आता। अयोध्या आने वाले राम भक्तों और श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। पेइंग गेस्ट की सुविधा देने वाले 41 लोगों का पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण आज कमिश्नर गौरव दयाल ने सौंपा। और बता दें कि अधिकतम 5 और न्यूनतम 3 कमरे सभी सुविधाओं से उपलब्ध होंगे। होम स्टे या यूं कहें पेइंग गेस्ट की सुविधा अब अयोध्या शहर में भी उपलब्ध हो गई है। इसी माह के अंत तक 200 लोगों को पेइंग गेस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। आयुक्त सभागार कक्ष में कमिश्नर गौरव दयाल ने आज पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण किया। और बता दें कि इसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग भी सामने आ रहे हैं। आज मंडलायुक्त ने भवन स्वामियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लाखों की बढ़ोतरी होगी, जिनमें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात्रि निवास भी करेंगे। इनके ठहरने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इन होम स्टे से न केवल श्रद्धालुओं को घर जैसा माहौल ठहरने में अनुभव होगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। पूरे अयोध्या क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे तथा समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारी नहीं है, ये शासन की एक व्यवस्था है। पेइंग गेस्ट स्कीम होती है गवर्नमेंट की, और उसके अधीन जो ऐसे भवन हैं जहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रूम्स उपलब्ध हैं, 2, 3 या 5 रूम्स उपलब्ध हैं, अधिकतम 5 रूम्स उपलब्ध हैं, तो उनको पेइंग गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए अगर वो सारा मानक पूरा कर रहा है और उसमें जिलाधिकारी के अप्रूवल के बाद उनको पेइंग गेस्ट का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, फिर वो वहाँ पर गेस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे छोटे होटल्स होते हैं, उस तरह से वहाँ पर उनको सुविधाएं दी जा सकती है। तो चूँकि अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या पर्यटक आएंगे और हम लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन की व्यवस्थाओं को सुधारना है और बढ़ोतरी की जानी है, इसलिए स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज प्रथम फेज़ में 41 लोगों को सर्टिफिकेट्स का वितरण किया गया है यहाँ पे, और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास है कि 200
पेइंग गेस्ट ऑनबोर्ड हो जाएं और फिर जैसे जैसे जितने लोग इच्छुक होते जाएंगे और जितने भवन मानक पूरा करेंगे उन सबको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और उम्मीद है कि आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर हम लोग रहने की बेहतर सुविधाएं दे सकें, ताकि उनका जो आना हो वो जो है एक आनंदमय अनुभव यहाँ से लेकर जाएँ। सर, अपने माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं यहाँ के लोगों को बताइए, आगे बताएं। संदेश मैंने आपको भी बताया ही है कि जितने भी ऐसे भवन स्वामी हैं जो इच्छुक हों और चाहते हों कि एक एडिशनल इनकम का जरिया उनको प्राप्त हो जाए, साथ ही जो पर्यटक आते हैं उनको बेहतर सुविधा वो दे सकें, अयोध्या की अच्छी छवि, अच्छी यादें लोग यहाँ से लेकर लौटें, तो वो लोग पर्यटन विभाग से संपर्क करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपने भवन को पेइंग गेस्ट हाउस के रूप में उसको रजिस्टर करा सकते हैं। फैज़ाबाद के मंडलायुक्त महोदय ने एक यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। यहाँ के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। यहाँ के जितने भी आवासीय घर हैं उनको पेइंग गेस्ट में तब्दील करने के लिए, उसमें बदलने के लिए, उनकी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा नगरी है अयोध्या, ऐसी पावन नगरी है राम जन्मभूमि के कारण यहाँ पर एक लोगों में एक ऐसा सौहार्द है, एक ऐसा लोगों का विचार है कि यहाँ पे जितने भी लोग विदेश के आएँ या भारत के कोने कोने से जो भी लोग यहाँ पर आएँ राम के मंदिर को देखने के लिए, उनके जन्म स्थान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो यहाँ के लोगों से भी वो एक इमोशनल टच हो, एक भावनात्मक संबंध उनका स्थापित हो और वो यहाँ से बहुत खुश होकर के यहाँ से वापस जाएं और यहाँ के लोगों की और यहाँ के प्रशासन। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों के लंबित 8 सूत्रीय मांगों का निराकरण कराने के लिए नगर निगम परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक ठेकेदार का विरोध भी हुआ और उसे तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने मांगों को लेकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन देकर धरना स्थगित कराया। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष विनय बागमार ने कहा कि प्रमुख मांगों में सफाई मित्रों के वेतन का भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीए के एरियर का भुगतान, सफाई मित्रों की वर्दी आदि मांगों को प्रमुखता से शामिल किया गया है और कर्मचारियों की सेवा अनुसार एसीपी का एरियर तत्काल दिया जाए। सफाई कर्मचारियों के निर्धारित समय के अतिरिक्त उनसे कार्य ओवर टाइम दिलाया जाए अगर लिया जाए तो। चतुर्श्रेणी कर्मचारी सफाई नायक के शिक्षित होने पर लिपिक और सफाई नायक के पद पर पदोन्नति उनकी की जाए। अभी तक अगर ठेका आपने दिया ना, तो कोई टेंडर निकाला आपने, ना कोई ज्ञापन दिया, ठेका आपने कैसे दे दिया? ये भी जो है जांच का विषय है। अच्छा, वार्डों तो जो भी आपका वार्ड बढ़ गया है, कर्मचारी भी कम है। पहले वार्ड 1 था, अब वार्ड 2 हो गया। तो भाई जब 2 वार्ड हो जाएगा तो कर्मचारी का जिम्मेदारी और बढ़ेगी। तो अब जब कर्मचारी की मांग की जा रही है कि कर्मचारी बढ़ाइए, तो कर्मचारी बढ़ाने के लिए बढ़ाई नहीं है। वही बैठक में हमारी कि कर्मचारी की जो भी समस्या थी 8 दिन थी, जैसे कर्मचारी की वर्दी है, ठीक है, कर्मचारी जाड़े की वर्दी, ठंडी वर्दी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हो गए ना, उनका जो है पूरा भुगतान किया जा रहा है। और सोर्सिंग कर्मचारी का वेतन दिया जा रहा है, लेकिन पीएफ नहीं कट रहा है उनका, ठीक है। हाँ का ये भी कंपनी का कर रहा हूँ। और जो है आपका कौन कंपनी है, ओम कंपनी, ओम संस्था, वहाँ जो कर्मचारी लगे हैं उनका भी जो पीएफ नहीं काटा जा रहा है और यहाँ के अधिकारी जो है ध्यान दे नहीं रहे हैं। पीड़ा को देखते हुए इसीलिए आज हमने आम सभा बैठक कराई और बैठक में निर्णय लिया गया है। अभी पदाधिकारी बैठ के उसका हम लोग जो है अध्ययन करके ये ज्ञापन जो है दोबारा देंगे किस तारीख को हमको काम बंद करना है। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी की समस्या को निराकरण कर दिया जाए और जो आदमी को हटाए गए सुपरवाइजर जो डोर टू डोर भी थे, कुछ लोगों को समायोजन कर लिए, कुछ लोग छोड़ा गया है। तो कल हमारे यहाँ के मेयर साहब बैठे थे कि जितने लोग आपके छूटे हैं वो लिख के दे दीजिए, तो मैंने उनका नाम दे दिया। उसने हमने कहा है कि मैं इनका समायोजन कर दूंगा। इस तरह की बात है भैया। ये जो ठेका दिया गया है जैसे इनको हटाकर नगर निगम सेम अपना काम करावें और सफाई व्यवस्था बढ़िया होगी,
डोर टू डोर लोग काम भी बने करके पहले काम चल रहा था, कोई शिकायत नहीं आती थी जनता की। अरे कूड़ा जो है ले जाकर, अभी सफाई कर्मी नगर निगम परिवार के एक बड़े परिवार के सभी सदस्य हैं। हमारी सफाई कर्मियों से और सफाई कर्मियों के नेताओं से सबसे बात हो चुकी है, कहीं कोई असंतोष की बात नहीं है। कुछ उनकी समस्याएं हैं, तो अगर परिवार में समस्याएं आती है तो परिवार में मिलजुल के उसका समाधान कर लिया जाता है, उसको भी कर लिया जाता है। लेकिन वो ठेकेदार पे आरोप, ठेकेदार भी तो नगर निगम की व्यवस्था का अंग है। अगर कोई व्यवस्था से कोई असंतोष है उसे दूर किया जाएगा। कोई किसी के साथ अन्याय थोड़ा होने पाएगा। वो उनका जिसको देखो, नगर निगम का जो प्रशासन है वो प्रशासन काम करेगा, सफाई कर्मी अपना काम करेंगे, उसके बीच समन्वय बैठाने के लिए हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। कहीं कोई डोर टू डोर सबसे बड़ी समस्या है वार्डों में। हमारे सामने भी ये समस्याएं आ चुकी हैं, हम लोग जल्द ही समाधान लेकर आएंगे। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण में भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए परंपरागत मार्ग परिवर्तन के संबंध में तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य और कृपाकांक्षी व श्रद्धालु गणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में कुछ संपन्न लोगों को बचाने के लिए वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मार्ग को केवल अफीम कोठी से आकाशवाणी तक मात्र 1.5 किलोमीटर मार्ग को ही बदला जा रहा है, जो कुछ धनवान लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। परंपरागत मार्ग बदलने में कई विसंगतियां और समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि भगवान लौकुश द्वारा बनवाया गया पौराणिक विघ्नेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन से लाखों श्रद्धालु वंचित रह जाएंगे तथा जन भावना আহিत होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर अनेक स्थानों से बारात चलकर इसी मंदिर पर आती है। कुल मिलाकर के उन्होंने इस मामले को उठाया। वार्ता है जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग सरकार बनवा रही है, इसको लेकर के पूरे अयोध्या में नहीं पूरे देशवासियों में खुशी है। लेकिन वह परिक्रमा मार्ग अभी पता लगा कि परिवर्तित किया गया है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो परिक्रमा शुरू से चली आ रही है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निषाद समाज के लोग लगभग 10 लाख की संख्या में हमारे पास आए, कहे गुरुजी बड़ा अनर्थ हो रहा। हमने कहा क्या हुआ? कहे कि परिक्रमा मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है। हमने कहा क्या चाहते हैं? कहे हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को गंगा पार भी कराए थे, उनके मित्र भी थे। अब बोले कि अगर यह परिक्रमा मार्ग परिवर्तित किया गया तो हमारे लाखों की संख्या में हमारे जो है केवट समाज के लोग गुप्तार घाट में सरजू जी में डूब करके अपने प्राण दे देंगे। हमने इन सब लोगों से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि ऐसा मत करिए। आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी बुलेटिन न्यूज नहीं करता। बता दें कि पूरा बाजार के बच्चूलाल इंटर कॉलेज के परिसर में आसमान से आज बूंदें गिरी, तो जहां गिरी वहां आग लग गई। वीडियो फिलहाल वायरल है और इसकी हकीकत क्या है ये पड़ताल का विषय है, लेकिन वायरल वीडियो को लोग देख रहे हैं। पूरा बाजार के बच्चूलाल इंटर कॉलेज परिसर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां बारिश की बूंदें गिर रही हैं वहां से आग के साथ धुआं निकल रहा है।